और सीधा आपको पौड़ी गढ़वाल लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे। विधायक भाई राजकुमार पौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कमल किशोर रावत जी, जिला पंचायत पौड़ी के अध्यक्ष श्रीमती रचना बुटोला जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंठवाल जी, पूर्व प्रमुख और जिला पंचायत के सदस्य श्री महेंद्र सिंह राणा जी, वेद प्रकाश वर्मा जी उर्फ झबरा भाई, सर्वेश कुमार जी मंडल अध्यक्ष, बीना राणा जी ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल, श्रीमती गीता देवी जी ब्लॉक प्रमुख कलजीखाल, कमला देवी जी जिला पंचायत सदस्य, श्री राकेश नेथानी जी, और यहां पर उपस्थित हमारे सभी सुयश रावत जी, जिन्होंने मुझे बहुत सुंदर सा चित्र यहां पर भेंट किया। ऐसे हमारे आए हुए सभी इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी बड़े बुजुर्ग, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, सभी युवा नौजवान साथी और मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे नयार घाटी को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने वाले इस बहुत ही शानदार इस महोत्सव के शुभारंभ पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे यकीन है सब लोग अच्छे हैं ना, आज अच्छा लग रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है। इधर से आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। ये उत्सव अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। अरे तो जोर से बोलिए, अच्छा लग रहा है ना? कैसे हैं आप लोग? अरे इतना शानदार उत्सव हो रहा है और साथ में अभी 2-3 दिनों के बाद होली भी आने वाली है, तो आपकी प्रसन्नता तो और बढ़नी चाहिए ना इससे। क्या जुगलान जी, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? मुझे यकीन है कि इन दिनों नयार घाटी में भी हर आंगन में होली की धूम मची होगी। मैं आप सभी को रंगों के पर्व होली की भी आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये होली का त्योहार रंगों की तरह आपके जीवन में सुखियों के, समृद्धि के, खुशियों के हर प्रकार के रंग आपके जीवन में आपको मिले। भाइयों बहनों, ये नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल इस क्षेत्र की जो बहुत प्राकृतिक यहाँ का सौंदर्य है, यहाँ पर प्रकृति की जो देन है। अभी आप सब लोगों ने छोटा सा यहाँ पर एक वीडियो देखा, वो हमारे इस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ पर जो साहसिक पर्यटन जिसको बोलते हैं, उस साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक संभावनाएं, बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये विश्व के मानचित्र पर इसको स्थापित करने का एक बड़ा माध्यम इस प्रकार का ये महोत्सव करेगा। और मुझे बताया गया है कि इन 3 दिनों में, 3 दिनों के महोत्सव में अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी मैं देख रहा था कि दूर दूर से, पंचेश्वर से, देहरादून से, टेहरी से, पौड़ी के अनेक स्थानों से यहाँ पर एंगलिंग करने वाले लोग आए हुए हैं, जो फिश एंगलिंग करते हैं। इसी प्रकार से साइकिलिंग करने वाले लोग अनेक स्थानों से। एक बेटी तो मध्य प्रदेश से आई थी, मैं सबसे पूछ रहा था कहां से आए हो। अलग अलग स्थानों से, कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई हमारे देहरादून से आया है, अनेक उत्तराखंड के अलावा बाहर से भी लोग आए हैं।
एक तिब्बत के रहने वालों ने भी जो है इस साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। और यहाँ पर राफ्टिंग होगी, कैकिंग होगी, ट्रैकिंग होगी, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी अनेक जो गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब महोत्सव है, उत्सव है, तो रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई है, जो इस महोत्सव को और शानदार बनाएंगे। इस महोत्सव में चार चांद लगाने का काम करेंगे और एंगलिंग के माध्यम से हमारी जो समृद्ध जैव विविधता की प्रतीक है, हमारे यहाँ की मछली महासीर के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अनेक प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए, प्रदर्शनी लगी है। उन प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प है, हमारे पारंपरिक रूप से जो हमको विरासत में खान पान मिला है, जो शरीर के हष्टपुष्ट होने की दृष्टि से भी, पौष्टिकता की दृष्टि से भी, और मैं कहूं औषधियों की दृष्टि से भी, शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जो हमारे पारंपरिक व्यंजन हैं, उन सभी व्यंजनों को भी यहां पर दर्शाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फेस्टिवल यहाँ की जो इस नयार घाटी की, और जब एक बार मैं अभी सतपुली झील का शिलान्यास करने आदरणीय महाराज जी के साथ गया था, तो महाराज जी मुझे बता रहे थे कि यह नयार नदी क्यों कहते हैं इसका नाम। तो जो किसी की यार नहीं होती है वही नयार है। लेकिन अब जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, जब सतपुली की झील बनने जा रही है, यहाँ पर इतना बड़ा नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल हो रहा है, अब ये नयार नदी सबकी यार बनकर यहाँ की समृद्धि का कारण बनेगी, यहाँ के व्यापार का कारण बनेगी, हमारे नौजवानों को रोजगार देगी, हमारी माताओं बहनों की आजीविका को मजबूत करने का काम ये नयार नदी करने वाली है। और सच में नयार नदी हमारे लिए विकास का बहुत बड़ा कारण बनने वाली है और आर्थिक विकास के भी कई अवसर इससे सर्जित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये नयार घाटी को प्रकृति की अनुपम देन है और यहाँ की कल कल बहती निर्मल धाराएं, हरियाली से आच्छादित यहाँ के हमारे वन, रोमांच से भरपूर पर्वतीय मार्ग, जिसके बारे में अभी हमारे पौड़ी जी बता रहे थे कि उसको एनएच से जोड़ना है, और आदरणीय महाराज जी ने बहुत विस्तार से, इतने सारे काम हो गए। मैं समझता हूं कि चूंकि समय की सीमा थी, अन्यथा महाराज जी बहुत देर तक भी बोलते रहते, तो यहाँ के कामों की एक लंबी श्रृंखला है। और इस क्षेत्र में चारों ओर फैली मनमोहक प्राकृतिक छटा सच में इस क्षेत्र को बहुत अद्वितीय बनाती है और प्रकृति ने इस क्षेत्र को साहस और सौंदर्य का अनमोल संगम प्रदान किया है। और यही कारण है कि जिसके लिए पहले हमारे पौरी जी ने कहा कि यहाँ पर कोई कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कोई प्रशिक्षण का संस्थान होना चाहिए, और फिर महाराज जी ने भी कहा। तो जब यहाँ के माननीय विधायक जी और ऊपर से महाराज जी अगर ये कह रहे हो कि भाई इस क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, जो इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है, तो कोई कारण नहीं हो सकता है कि उसको सरकार न बनाए। हम जो है उसमें बिल्कुल उसको जो है बढ़ाएंगे और नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा यहाँ अनेक विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ाई हैं, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेलीफोन दूरसंचार का विषय हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, सभी पर हमने विशेष ध्यान दिया है ताकि इस पूरे क्षेत्र का संपूर्ण रूप से विकास सुनिश्चित किया जा सके। और पूरे पौड़ी जनपद में अनेक विकास की योजनाओं के माध्यम से विकास को समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। श्रीनगर में 650 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण कार्य जारी है।
इससे हमारे युवाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों ही मिलने वाले हैं। खो नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसका कार्य चल रहा है। साथ ही पौड़ी के गड़िया गांव में प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी का निर्माण भी किया जा रहा है। कोटद्वार में 11 करोड़ रुपए की लागत से सॉलिड बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा मालन नदी में 26 करोड़ रुपए की लागत से सड़क पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अभी आपने पुल के बारे में बताया, अन्य योजनाओं के बारे में बताया। वहीं पौड़ी के पुराने कलेक्ट्रेट भवन का हेरिटेज भवन के रूप में उसको संरक्षित करने का काम भी किया जा रहा है। सतपुली में सिंचाई निरीक्षण भवन और डॉर्मेट्री का निर्माण महाराज जी के विशेष प्रयासों से वहां पर किया जा रहा है। साथ ही कोटद्वार में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, हॉस्टल और टीटी हॉल का निर्माण किया गया है और कोटद्वार में ही 50 बेड वाले आधुनिक चिकित्सालय का निर्माण का कार्य भी करवाया जा रहा है। और नगर निगम क्षेत्र में वहां पर 11 करोड़ रुपए की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पौड़ी श्रीनगर रोड स्थित अंबेडकर भवन में विज्ञान संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जिला मुख्यालय में, जो पौड़ी का हमारा जनपद मुख्यालय है, वहां पर ट्राइडेंट पार्क का निर्माण किया जा रहा है। चार धाम पैदल यात्रा मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए लक्ष्मण झूला से स्वर्ण रामकुंड तक विभिन्न पड़ावों पर मार्गों का सुधार किया जा रहा है। राशि में 20 करोड़ रुपए की लागत से माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल का निर्माण भी हो रहा है। कंडोलिया मैदान में देश के पहले सीडीएस जिनका इस जनपद से विशेष जुड़ाव है, ये उनकी धरती है। यहां विशाल तिरंगा लगाने सहित अनेक पार्कों का निर्माण कार्य भी किया गया है। इसके अतिरिक्त जहां सतपुली झील का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी, कब तक हो जाएगा महाराज जी? इस साल अगले 3-4 महीनों में सतपुली झील बनकर तैयार हो जाएगी, जो सिंचाई के लिए भी, यहाँ के पर्यटन के लिए भी बहुत कारगर होगी। आजीविका के साधन उससे बनने वाले हैं, पर्यटन बढ़ने वाला है। झंडीधार, उल्कागढ़ी, रानीगढ़, ताराकुंड ट्रैक विकास का विकास और गंगा संस्कृति केंद्र की स्थापना श्रीनगर में की जा रही है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की सूची मैंने पहले ही कहा कि बहुत लंबी है। अगर मैं उसको बोलूंगा तो सबके बारे में बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार हमेशा आपके लिए, इस न्यार घाटी के विकास के लिए, पौड़ी जनपद के विकास के लिए, पौड़ी को आदर्श जनपद बनाने के लिए हमने जो भी वचन आपके समक्ष रखे हैं, वो सारे वचन जब तक पूरे नहीं होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती हैं, बल्कि उनको धरातल पर उतारने का काम करती है, जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, जन जन तक सरकार पहुंचे। इसके लिए हमारा निरंतर अभियान रहता है, निरंतर हमारा मिशन रहता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा 17 दिसंबर 2025 से हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार यह अभियान प्रारंभ किया था और इसके माध्यम से हर एक न्याय पंचायत में हमारे प्रशासन के 23 विभाग जाकर जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे थे, उनको लाभार्थी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। जिनके बहुत सारे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे थे, उनके घरों तक सर्टिफिकेट पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से, इन शिविरों के माध्यम से हुआ था। इसके पीछे हेतु था कि सरकार आपकी है और वह आपके पास पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान करे। आपको अपने कामों के लिए दर दर की चक्कर न लगाने पड़े, सरकारी कार्यालयों में न घूमना पड़े, जिला मुख्यालय न जाना पड़े, देश की राजधानी में भी इन कामों के लिए चक्कर न लगाने पड़े। भाइयों बहनों, हम जहां राज्य का समग्र विकास हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है, वहीं राज्य के
सामाजिक, सांस्कृतिक और इसकी पहचान यह भी अक्षुण्ण रहे, एक यहाँ की डेमोग्राफी ठीक रहे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो, भाइयों बहनों, उसको लेकर भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए हमने प्रदेश में अनेक कानून बनाए हैं, चाहे वो धर्मांतरण रोकने का कानून हो, चाहे वो दंगा रोकने का कानून हो, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी हो, वहीं चाहे पहाड़ के अंदर भू माफिया हावी न हो, चाहे उनकी रोक के लिए उनको पूरी तरह से यहाँ की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने से अलग करने का काम हो, सख्त भू कानून लागू करने का काम हो। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये सारे सख्त कदम उठाए गए हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही ऑपरेशन कालनेमी चलाना हो, ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते थे, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते थे, भाइयों बहनों, उनके लिए भी हमने एक अभियान चलाकर, ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और जब भी मैं कहना चाहता हूं, जब भी हम ये सब महत्वपूर्ण कार्य करते हैं भाइयों बहनों। तो फिलहाल मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, तमाम जानकारी वो साझा कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।